सज्जनों, मैं यदि कहूँ कि भारत के लोग आज भी गुलाम हैं, तो आप बोलोगे अरे यार ये बकवास कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रमाणित कर रहा हूँ। भारत के लोग, इसीलिए मैं पुरानी बातें करता हूँ कि उदाहरण स्वरूप आप लोगों को पहले भी अपने अपने जाति के राजा बनाए थे और उनके गुलाम थे। वो जैसा कहते थे, वो राजा नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, अय्यास हो, शराबी हो, उसी के अंडर में। कारण है कि वहाँ तो चुनाव का संभावना है, उसी के घर में जैसा पैदा हो वैसे ही उसको राजा बनना तय था, उसके अंडर में काम करना। आपस में अरे उसने ऐसा कर दिया, आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, वो जाति वाला राजा ने ऐसे ही करके मुगल घुस गए भारत में। हालांकि बहादुर थे, कुछ कुछ राजा बहुत बहादुर थे, चाहते मिल करके तो ये मुगल भारत में घुस नहीं, गुलाम बनाना तो दूर, घुस नहीं पाते, अंग्रेज घुस नहीं पाते। लेकिन इन लोगों ने आपसी द्वेष के कारण आज भी देख रहे हो ना, आज भी हम लोग हिंदू ही दल गुलामी है। ये मुसलमान ईसाई नहीं, वो तो अपना सेटिंग है, वो अपने लोगों को ही वोटिंग करते हैं, अपने लोगों को ही सपोर्टिंग करते हैं, हिंदुओं को नहीं करते हैं। हिंदुओं के लिए तैयार बैठे हैं पड़े हुए कि हिंदू कब आपस में लड़के कमज़ोर हो जाए। अब तो मुट्ठी भर सनातनी बचे हैं, ये कब उनके अंदर भी घृणा नफरत सब फैला रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो ये फिर से कब्जा हम कर लें। तो देख रहे हो ना, विदेशों से धमकियाँ आने लग गई हैं। ये ऐसे लोगों को आज भी देख रहे हो कि अपनी अपनी जाति के पार्टी के लोगों ने बना लिए हैं। उनमें चाहे उनका पार्टी का नेता, चाहे अखिलेश, लालू परिवार, चाहे केजरीवाल, चाहे कांग्रेस के, चाहे ये लोग कुछ भी गंदा काम करें, देश विरोधी काम करें, हिंदी विरोधी काम करें, तो भी इनको मंजूर है। और ये दूसरे को कहते हैं, ये जबकि खुद अंधभक्त है। जिन पार्टियों में ये शामिल है ना, जिन लोगों में, ये खुद अंधभक्त हैं। इनको ये भी नहीं कि ये मार काट करवा रहा है, हमें नरक भेज रहा है, हमसे गंदा काम करा रहा है, हमको आतंकी बना रहा है। ये नहीं, बुद्धि इनकी छीन लिया है इन लोगों की। जिसकी बुद्धि छीन लिया जाए उसी को अंधभक्त कहते हैं। जबकि सनातनी लोग, जिनको अंधभक्त ये लोग बोलते हैं, जरा भी बीजेपी गलत काम करती है, देखते हो कितना विरोध बीजेपी को हटाने अभी जरा ये कर रहे हैं, तो देख रहे हो किस तरीके से आ रहा है। सनातनी लोग अंधभक्त नहीं भाई, सनातनी लोगों में यही तो अंतर है कि सही लोगों का सपोर्ट करते हैं, सही काम करते हैं। सनातनी बच्चे झारखंड में है, देख लिया ना, देख रहे हो, जरा भी वहाँ देश विरोधी कोई काम हो रहा है, कोई नंगापन हो रहा है, कोई नशेड़ी खान पान, ये सब चीज़ें हो रहा है, दंगा हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये इसी तरीके के लोगों ने पार्टी के इकट्ठा कर लिए थे। ये जितने उद्धव, सपा समर्थक, कांग्रेसी समर्थक, केजरीवाल समर्थक, ममता, ये कितना नंगापन, कितना दंगापन, और उसमें सब अधिकतर हिंदू है। इसीलिए मैंने कहा ये सब गुलाम बने हुए हैं पार्टी को, दलों को। ये पैसों के गुलाम हैं, इनको पैसे दे दो, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जरा सा खाना खिलाया, देख रहे हो कितनी गोली मार दो, ये कर दो पूरा। वो तो क्षमा इसलिए मांग रहे हैं लोग कि कानून प्रक्रिया से बचने के लिए, नहीं तो इनके अंदर ये रावण, केजरीवाल, कांग्रेसी कूट कूट करके झाड़ फाड़ दिया है। जिस दिन मौका मिल जाएगा आपको घर में घुस के मारेंगे, आपका घर जला देंगे। ये बहुत खूंखार एक तरह के, ये भी आतंकी समझो। इनके विचार देख रहे हो, एक छोटी सी 14 साल की भीमटी, कितना उसके अंदर ये लोग कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाने, कुछ नहीं, ये शैतान लोग हैं। और भरमार पड़ी है, पूरे स्टेट में भरे पड़े हुए हैं, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, दल के नाम पर, मजहब के नाम पर। और भारत में हिंदू एकता जानते हैं क्यों नहीं होती है? कि हिंदुओं के लिए कोई काम करता नहीं है। और इसमें जातीयता सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा जहर है। इसको यदि हिंदू नहीं निकालेगा, नहीं फेंकेगा, तो इसी तरीके से बंटोगे, कटोगे, मरोगे, आपस में लड़ोगे और एक दिन गुलाम बनोगे। न तो इसके लिए आरएसएस काम कर रही है हिंदू एकता के लिए, कारण ये कि खुद ये लोग जातिवाद में उलझे पड़े हैं। कोई न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, कोई काम नहीं कर रहा। तो मैं अब न बीजेपी कर रही है, बीजेपी को क्या है, वोट लेना है, जीतना है,
और इनके सांसद विधायक देखते हैं आज भी कोई हिंदू मरता है, हिंदू कोई करता है, कोई सपोर्ट में खड़ा होता है। झारखंड में बेचारे हैं सपोर्ट में, देख रहे हो यहाँ केजरीवाल, ममता क्या पार्टी और ये सपा के, ये यहाँ तक कि फिल्मी स्टार तक आ गए इनको सपोर्ट करने के लिए। ये सांप छछूंदर जो इकट्ठे हुए थे हिंदू विरोधी, देश विरोधी जो नारे लगा रहे थे, झारखंड में कोई जा रहा है? नहीं जा रहे हैं लोग। तो ये फर्क है। इस पर यदि आप लोग कार्यक्रम में आप खास करके कहूँगे जिस तरीके से देखो नेपाल में जागरूक नहीं निकलोगे, ये बीजेपी और ये कोई नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से सीजेपी ही आप लोगों के ऊपर हावी हो जाएगी। देख रहे हो कि जिन लोगों ने बीजेपी का वोट नहीं किया वो इस्तीफा ले लिया भाई, और जिन लोगों ने 5.5 लाख से जीत के आए थे धर्मेंद्र प्रधान, इसी तरीके से एक दिन वो करके प्रेशर बना के मोदी जी का, और जिस दिन इनका शासन आ जाएगा उस दिन हिंदुओं सनातनियों की ऐसी दुर्गति करेंगे लोग, ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे कि दोबारा कोई बीजेपी या कोई सनातनी आ ही नहीं सकती। भाई राक्षस दानव लोग क्या करते हैं, दानव लोग देख रहे हो ना कि इधर स्पेन में कब्जा करें, इधर नेपाल में 5% है लेकिन नेपाल को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये कर भी लेंगे, कारण है कि इनके अंदर कट्टरता है, इनके अंदर इतना हिंसापना है कि सनातनी लोगों में होता नहीं है। तो मुट्ठी भरी काफ़ी होते हैं राक्षस, स्वर्ग देखते हैं ना फिल्मों में वो धारावाहिकों में, कर लेते हैं, मजबूत होते हैं, ये दबंग होते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने सनातन धर्म को पालन करें, सनातनी लोगों को इकट्ठा करें, ये जातिवाद पार्टीवाद छोड़ करके इकट्ठा हों। और अभी अच्छा है कि मोदी सरकार है, सबकी देख रहे हो गाली सुन रही, तो तुम लोग भी निकलो नेपाल जैसे और मांग करो कि भैया हमको एक सनातनी राष्ट्र चाहिए, हमको हमारे अंदर इस तरीके से देश विरोधी शैतान लोग चाहिए नहीं, इनको अलग करो जैसे भी करना है। यदि भारत में सुख शांति चाहिए, ऐसे नहीं बचोगे भाई, नहीं बच सकते हो। पूरे देश में भरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ भर गए हैं, देख रहे हो ना, कहीं लब जहाद थूक जहाद, ऊपर से मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, कितनी धमकियां दे रहे हैं, कैसे बचोगे। और अब तो इनको विदेशों से भी सपोर्ट मिलने लग गया है, पूरे भारत के गिने चुने देश आपके साथ में, कोई नहीं बचाने आएगा। इसीलिए आपकी एकता ही आपको बचाएगी। आप लोग बीजेपी से कर रहे हैं, आज भी बीजेपी का देखते हो कि कोई बचाने जाता है, आज भी कोई हिंदू पकड़ा जाता है या जाए कार्यक्रम होता है, ये चीज़ें होती नहीं, खड़े होते हैं लोग सांसद विधायक। उनके इधर देख रहे हो ना कि कितने अभी इकट्ठे, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। उदित के को वो तो विष्णु अवतार बोल दिया उद्धव ने, सोचो, ये भाषावाद जहरवाद फैलाने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को आप लोगों को त्याग करके आपसी एकता बनानी पड़ेगी यदि बचना है तो। मैं लास्ट में ये बार बार ये शब्द क्यों दोहरा रहा हूँ कि इसके लिए कार्यक्रम योजना चलाओ मिलकर, किसी का मुंह मत देखो। आपके देख रहे हो ना पुलिस वाले, आप ही को मारेंगे, इनकी आ जाएगी ना सरकार ये जिहादी लोगों की, तो ये आप ही को मारेंगे। आप देख रहे हैं ममता का वहाँ पुलिस हिंदुओं के ही मारते थे वो लोग, केस नहीं बनाएंगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये सेना के लोग उनके कब्जे में हो जाएंगे, यही सेना वाले आपको ही मारेंगे। बांग्लादेश में देखते हो ना, हिंदुओं को ही मारते हैं वहाँ की सेना। पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू क्यों खत्म, इसी का एकता था नहीं, आपस में जाति में बटे हुए थे। तो एक भारत बचा हुआ है, इसको बचा लो, और इसका बचाने का एक ही तरीका है एकता। निकलो, अपनी मांग करो, तब सरकार सुनेगी। बैठे बैठे सोचो कि ये नहीं बचाने वाले हैं, ये तो उनका वोट मिलने लग गया तो उनके लिए और काम करेंगे। सोच रहे आरएसएस बचाई, केवल एक बजरंग दल है जो मैं बार बार बोलता हूँ जो हिंदुओं के साथ में खड़ा होता, नहीं तो कौन सा खड़ा होता है बताओ। तो अभी भी समय है, हालांकि अब तो बहुत बुरा समय आने वाला है। पूरे विश्व में 2 धड़ों में इंसान बढ़ने वाला है, एक धर्म के साइड एक अधर्म के साइड, और बहुत भयानक। और प्रकृति परमात्मा भी अब दंड देंगे, क्योंकि शनि काल चल रहा है ना। अब सबकी सच्चाई देख रहे हो ना, भारत में सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए जाति पार्टी इन सब चीज़ों में मत हो, अपना अच्छे अच्छे सांसद विधायक बनाओ जो आपके सपोर्ट में खड़े हों।
बीजेपी अब देख रहा हो ना, इधर एमपी से, बिहार से हारने लग गई है। कारण ये कि इन लोगों को, आम जनता हिंदू के लिए काम करना नहीं, हिंदू परेशान है इन लोगों से, केवल अपने धन जोड़ने इकट्ठा। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम धन जोड़ रहे हैं। पहले के राजा महाराजा जोड़े हुए थे अपनी जाति, अब के नाम पर राजा ले गए मुगल और अंग्रेज लूट करके। तो भाई तुम लोगों को छोड़ेंगे क्या? कितनी सेना इकट्ठा कर लोगे? मार मार के ले जाएंगे। अभी तो हिंदू शासन है तो सांसद विधायक आदि बन रहे हो, जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएंगे उस दिन क्या दशा होगी? अपने परिवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े बहादुर राजा नहीं बचा पाए इन लोगों से अपने आप को। देख रहे हो उधर वो ये सिख भी पागल हो गए हैं, वो भी जिहादी सपोर्टर में, और ईसाई क्या क्या बन रहे हैं, जबकि उनके साथ कितनी दुर्दशा किया इन लोगों ने, जिंदा दीवार में चुनवा दिया, जला दिया। सब अपने बता रहे इतिहास, जो कहते हैं जो अपने इतिहास भूल जाता है, सोच लो कि वो अपना सब कुछ गंवा देता है, वो नष्ट हो जाता है। तो ये हर बात हर हिंदू तक पहुंचाओ, और जो भी है मैं कह रहा हूँ, दलित हो चाहे कोई भी हो, आपके सपोर्ट में उनको ले करके चलो। देख रहे हो ना दलितों की हालत क्या हो गई, कि ये भी जिहादी टाइप के हो गए। रावण ने इतना जहर भर दिया भीम आर्मी बना करके। जय श्री कृष्ण।